तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों देखने के लिए मिली। 5 बड़ी वजहों के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर मैं पहले बात करूँ हमारे निफ्टी 50 की, तो लगभग 1.01% से डाउन देखने के लिए मिला है, जो लगभग 226.45 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिली है निफ्टी 50 में। और मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद भी हमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए यहाँ पे मिली निफ्टी 50 में। वही अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो लगभग 1.25% डाउन देखने के लिए मिल रहा है, जो लगभग 607.10 पॉइंट्स की गिरावट है। और इस वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में हमें काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। और ये 5 वजह बहुत ज़्यादा बड़ी है और कितने देर तक ये इम्पैक्ट डालेंगे उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँ तो 1.24% डाउन देखने के लिए मिला, जो लगभग 475.84 पॉइंट से गिरावट देखने के लिए मिली। तो देखा जाए तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह हमें निकल के आ रही है वो ये है कि ईरान और इजराइल की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। और इस जंग में हमारे 22,000 इंडियंस जो है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और इस वजह से इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो ईरान और इजराइल के बीच जो यहाँ पे अभी जो वॉर चल रही है, देखा जाए तो फिलहाल अभी एज अ वॉर तो हम नहीं कह सकते, पर जो हमला यहाँ पे किया है वो अगर मैं बात करूँ तो ईरान ने 150 क्रूज मिसाइल्स और 200 से ज़्यादा ड्रोन के ज़रिए इजराइल पर हमला किया है। यानी ईरान की तरफ से ये अटैक देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी बड़ा अटैक है। 200 से ज़्यादा ड्रोन हमले, 200 से ज़्यादा ड्रोन हमले और 150 क्रूज मिसाइल, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और अभी क्या मतलब चल रहा है सीन उसके बारे में अभी पता चलेगा आने वाले वक्त में, पर ये एक बहुत ही बड़ी वजह है जिस वजह से हमें पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं बात करूं उन 5 वजह की, तो सबसे पहली वजह यही है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है उसकी वजह से आज हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। ऊपर से यूएस डॉलर रेट्स के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में यूएस का एक डाटा हमें देखने के लिए मिला था, इन्फ्लेशन डाटा, जिसमें हमें काफ़ी मतलब ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। यानी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है यूएस मार्केट में। तो उस वजह से क्या हो रहा है, पिछले 1 डेढ़ महीने से जो स्टॉक मार्केट में हमें अपमूव देखने के लिए मिल रहा है, फिर चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर यूएस स्टॉक मार्केट हो, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने हमने मतलब जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो या फिर जो बड़े बड़े एफआईआईज डीआईआईज है, उन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि यूएस जो है आने वाले वक्त में अपने जो रेट कट्स है वो मतलब कम मतलब रेट कट्स करने वाला है, जो इंटरेस्ट रेट है उसे कट करने वाला है। और उन्होंने खुद कहा था कि इस साल हम 3 से 4 बार रेट कट्स यहाँ पे देंगे। पर जब इन्फ्लेशन का डाटा आया वो थोड़ा हाई देखने के लिए मिला, तो उस वजह से अब ये मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, या फिर ये किसी को भी पॉसिबल नहीं लग रहा कि अब यहाँ पे यूएस जो है वो अपने रेट कट्स करेगा। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। यानी जिस वजह से स्टॉक मार्केट यहाँ पे बढ़ा था वो वजह ही अब नहीं रही, तो उस वजह से ना थोड़ा हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक यूएस का जो रेट्स है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी एक ही वक्त में दो सबसे बड़ी चीज़ें, पहला इजराइल और ईरान की वॉर, दूसरे यूएस के रेट कट्स की जो और इन्फ्लेशन डाटा जो हमें देखने के लिए मिला। ट्रेजरी यील्ड की बात करूँ और एफआईआईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो ये जो 2-3 वजह है इसके वजह से ना काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। पर वैसे देखा जाए ना तो अभी ये वॉर के ऊपर क्या कितना टाइम तक चलेगा, या फिर सिर्फ ये एक ही हमला था, या फिर ये पूरा हमारा रशिया और यूक्रेन के जैसे होने वाला है, काफ़ी लंबे वक्त तक चलेगा, या कुछ भी अभी पता नहीं है। तो इस वजह से कुछ भी अभी डिसीजन लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि एक आध दिन देखिए, वेट कीजिए, शायद रिकवरी भी देखने के लिए मिले हमें स्टॉक मार्केट में। क्योंकि देखा जाए तो अभी हमारे इलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, 19 अप्रैल से इलेक्शन भी शुरू हो रहे हैं। तो वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे दिसंबर जनवरी के टाइम पे जब इलेक्शंस हुए थे कुछ राज्यों में, तो वहाँ पे जब बीजेपी की सरकार आई थी तो स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। तो उम्मीद है कि इस बार जो 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं तो चांसेस है कि जो रूलिंग पार्टी है वो वापस से सरकार में आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होगी लोगों को बाय
बाय करने के लिए शेयर मार्केट में, तो शायद जो आज हमें गिरावट देखने के लिए मिली है या फिर आने वाले 2-3 दिनों तक जो गिरावट देखने के लिए मिल सकती है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाए। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना कीजिए। अगर आपका थोड़ा लॉस चल रहा है तो आप शायद होल्ड कर सकते हो इसे। अभी आप एक्स्ट्रा बाइंग भी कर सकते हो। मैं आपको मतलब ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सजेशन सुनिए, बस मैं आपको कह रहा हूँ पेशेंस रहिए, शांत दिमाग से सोचिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, बस मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत कीजिए। तो ये कुछ जो 4 से 5 अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस वजह से जो स्टॉक मार्केट है इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। और आज की गिरावट भी अगर मैं कहूँ ना तो ये पूरा पूरा अगर कहूँ तो डिपेंड है कि ईरान इजराइल की वॉर कितने टाइम तक चलेगी, क्या ये रुकने वाली है और कितने टाइम तक या फिर जो कल का जो अटैक हुआ या फिर आज सुबह जो अटैक हुआ सिर्फ वो एक एंड था, उसके बाद अभी कोई और अटैक नहीं होंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसराइल और ईरान का वॉर अगर रुक गया तो बहुत जल्द रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। पर अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए टिकता है, अगर ये इसराइल और ईरान की वॉर अगर बहुत वक्त तक चलती है तो फिर स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। पर ये कुछ जो वजह थी उस वजह से हमें स्टॉक मार्केट में आज गिरावट देखने के लिए मिली। फिर चाहे वो ईरान इसराइल की वॉर हो, यूएस के डॉलर के जो इन्फ्लेशन का जो डाटा हो, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थी रेट कट्स की वो ना होने की अब जो पॉसिबिलिटी सामने आ रही है वो एक डर की वजह से भी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वजह थी जिस वजह से हमें स्टॉक मार्केट में आज के दिन गिरावट देखने के लिए मिली। पर ये टेम्पररी गिरावट है, हम इसे कह सकते हैं कि टेम्पररी करेक्शन है। तो ज़्यादा सीरियस ना होइए और इसे थोड़ा पेशेंस से समझिए और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वॉर आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करता है। तो आज का हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।